हमारे पास में फेसबुक पर एक कमेंट आया, शिव तजुवाला। उन्होंने डाला है कमेंट, गुरुजी समाज के युवा गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आप इस दौर में इन्हें सत्य का मार्गदर्शन करवाइए, आपके आभारी रहेंगे। बहुत ही अच्छी बात की है शिव तजुवाला, जो हरियाणा हिसार से हैं, उन्होंने ये एक कमेंट डाला है। तो मैं युवा के ऊपर बात करने जा रहा हूं कि युवा कौन है। पहले तो इसको जान लेते हैं कि अगर 25 साल का युवा भी अगर शिक्षा नहीं ले रहा है, सीख नहीं रहा है, तो वो बूढ़ा है, और 90 वर्ष का व्यक्ति सीख रहा है तो वो युवा है। लेकिन हम बात करते हैं जो अभी 17, 18, 20 साल से लेकर 35 साल की जो युवा है, उनकी अगर हम बात करें तो वो आज भटक चुका है। क्यों भटक चुका है? इंटरनेट से, मैं ये नहीं कहता कि इंटरनेट सब चीज़ें इंटरनेट की वजह से ही सारी चीज़ें भटक गई है। इंटरनेट के अंदर जो सामग्री देख रहे हैं, वो कैसी सामग्री देख रहे हैं आज के युवा? उसके अंदर कुछ ज्ञान नहीं है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, उससे कुछ शिक्षा प्राप्त होने वाली नहीं है। उस शिक्षा को अपने जीवन में वो फॉलो भी करेंगे तो क्या है, वो फिल्मी बन गए हैं। अब आज की युवा पीढ़ी फिल्मी बन गई है, और इंटरनेट के ऊपर ऐसे उलझे रहते हैं कि उनको 2 बार 4 बार भी कोई सवाल पूछा जाए तो उत्तर नहीं देते। हिलाना पड़ता है, कुछ लोगों को हिलाना पड़ता है कि मोबाइल में ऐसे गुम हो गए हैं, बंद गए हैं मोबाइल से, कि उनको हिलाना पड़ता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ सुनो, तो फिर वो उस बात का जवाब देते हैं। और युवा ऐसे बंद गया है जैसे पुराने ज़माने के अंदर पशुओं के गले में एक घंटी बांध दी जाती थी और उनको छोड़ दिया जाता था चरने के लिए जंगलों में, तो वो घंटी बजती थी, उससे पता चलता था कि पशु वहाँ चर रहा है। ऐसे ही आज ये मोबाइल है, सबके गले में घंटी बांध दी गई है और बंद गया इससे। जैसे पशु खूंटे से बंध जाता है तो वो कितना भी प्रयास करे वो वहाँ से हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता। ऐसे ही युवा मोबाइल से बंध चुका है। आजकल मोबाइल चार्ज नहीं है तो साथ में पलक में लगा लेंगे, साथ में लगे रहेंगे, यानी उसको 10 मिनट भी छोड़ के, और वो अपने बारे में जानना नहीं चाहता है कि मैं कौन हूँ। और तो क्या बताएं, टॉयलेट सीट के ऊपर भी अगर जब जाएंगे फ्रेश होने के लिए तो भी वो मोबाइल साथ में लेके जाएंगे। ऐसे युवा बंध चुका है आज। और अश्लील सामग्री देखने में, अश्लील सामग्री बनाने में युवा अपना समय बर्बाद कर रहा है। तो सबसे पहले युवा को जागना होगा कि ये इतने फिल्मी ना बने। और फिल्मी कितने बन गए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जैसे फिल्मों के अंदर बताया जाता है लाइफस्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, वैसे ही बन के घूम रहे हैं। वो खुद पता नहीं कि तू कौन है। उसको आज के युवा को कोई कह दे यार आपकी ये आदत बड़ी अच्छी है, तो वो अपने आप से बात नहीं करेगा कि ये मेरी आदत अच्छी है या बुरी है या मैं कैसा हूँ। लोग बताते हैं तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, और वो मानने लग जाता मैं ऐसा हूँ। कभी वो 5 मिनट 10 मिनट अपने ऊपर चिंतन ही नहीं करता कि मैं रियल में कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या सोचता रहता हूँ, क्यों सोचता रहता हूँ। इन चीज़ों के ऊपर आज युवा बिल्कुल भटक चुका है और फिल्मी बन गया है। वैसे ही कपड़े, वैसे ही स्टाइल, वैसे ही बातें करना, अपने आप को तो बिल्कुल भूल चुका है। तो सबसे पहले ये जो परत चढ़ गई है फिल्मों की, इसको साइड में करें, फिर अपने आप से बात करें, चिंतन करें कि मैं कौन हूँ। और ये कब आएंगे सवाल? जब वो खुद सम साधना, ध्यान, योग, मेडिटेशन करने लग जाएगा। मैं तो यूं बोलता हूं, आज परंपरागत तरीके से जो शिक्षा है, बाहर की संसारी शिक्षा दी जा रही है, उसके साथ साथ में स्कूलों में भी अध्यात्म शिक्षा की शुरुआत करनी चाहिए। और घर पे जो माँ बाप है उनको अध्यात्म के बारे में अपने बच्चों को बचपन से ही शिक्षा देनी शुरू करनी चाहिए कि आप परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखें, हम मनुष्य हैं, हम एक जाति हैं, हमारा जन्म हुआ है, ऐसे मर जाते हैं, ये जीवन ऐसे ही भागते भागते चला जाता है। यानी उनको अध्यात्म की जब तक शिक्षा नहीं देंगे बच्चों को, तब तक वो बच्चे भी युवा बनेंगे तो वो भी ऐसे ही अज्ञान से भरकर एक रोबोट की दुनिया बन गई है, चकाचौंध की दुनिया बन गई है। इसके अंदर आज की बात करूं, युवा इतना भटक चुका है कि अब के युवा को ऐसे ऊपर आसमान के बादल देखे हुए भी साल हो गया है, 2-2 साल हो गया है। यानी हमारे आसपास में प्रकृति में क्या हो रहा है उनको देखे हुए कभी
ठहर कर देखते ही नहीं, इतना ज्ञान ही नहीं है, रुकते ही नहीं है, सब कोमा में चले गए हैं। तो युवा को जगाने के लिए सबसे पहले, अब बहुत सारे लोग यूं भी बोलते हैं कि आजकल के बच्चों की याददाश्त बड़ी कमजोर हो गई है, युवा की याददाश्त, बहुत सारे लोग बोलते हैं आजकल मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। मैं आपको बता दूं, याद रहेगा। आपको 2 घंटे की बात बताई जाएगी तो 2 घंटे की बात याद रहेगी, लेकिन याद तब रहेगी जब आप कोई बात को सुनते हो, उस बात, कोई आपसे कोई बात कह रहा है तो आप उस बात के ऊपर जाएं कि ये मेरे पास आया, मुझे कुछ कह रहा है और ये क्या बात कह रहा है, उसको अच्छे से सुनोगे तो वो हमेशा याद रहेगी। ऐसे ही पढ़ाई के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं और रट्टा मार के क्लासें पास हो रही है और रट्टा मारी हुई चीज भूल जाएंगे, अगले साल फिर रट्टा मार लेंगे। जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करके देखेंगे, जब तक जो बात लिखी गई है, जो बात बोली गई है, उस पर हम चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, तब तक वो याद नहीं रहेगी। वो एक रट्टा मारी हुई चीज है, वो भूल जाते हैं। और वो वैसी पढ़ाई, चाहे आप कितनी बड़ी पढ़ाई कर लेना, बीए कर लेना, कुछ भी कर लेना, ग्रेजुएशन कर लेना, उसके बाद में भी आप अनपढ़ ही रह जाओगे। और अगर आप अच्छे से उसको समझते हो, उसका चिंतन करते हो कि ये चीज क्या है, उसी चीज के ऊपर स्थिर रहते हो, तो आपको वो चीजें याद रहेगी। तो आप जहां पर होते हो वहीं पर रहें। देखिए, वर्तमान को छोड़ो, जो बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है वो अभी आया नहीं है। अभी जो ये क्षण है, इस क्षण में जब आप रहना शुरू कर दोगे कि अब मैं क्या काम कर रहा हूं, उसके ऊपर चिंतन करें, उस पर अपना पूरा ध्यान कंसंट्रेशन करें, तो हमें याद रहना शुरू हो जाएगा। और जैसे अगर आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो कोमा में ज़्यादा रहती है, निंद्रा में ज़्यादा रहती है। और योग क्या है? समसाधना ध्यान योग, निंद्रा से जागृत अवस्था में लाने का एक समसाधना ध्यान योग है। और ये ध्यान योग जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक ना ही तो हमें संसार में सुख मिल सकता है, ना ही हमें सफलता मिल सकती है, ना ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो सबसे पहले युवाओं को मेरा यही संदेश है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें, उनको इज्जत दें, परमात्मा के प्रति श्रद्धा लेकर आए और जहाँ पर हैं वहीं स्थिर रहें। और जो हम नेट के ऊपर अश्लील सामग्रियाँ देखते हैं, उनको छोड़कर जो अच्छी बातें होती है उनको देखें, अच्छे गुरुओं की वाणी को सुने, अच्छे भजन सुने। आप ऐसी ऐसी चीज़ें जब सुनने लग जाओगे तो आपके अंदर आनंद, शांति, कुशलता आपकी बढ़ने लग जाएगी। नहीं तो आज का युवा ऐसे कॉपी करता है फिल्मी बनकर कि जैसे कुछ सॉन्ग ऐसे आए हुए हैं कि मैं तुझे बुर्ज खलीफा दिला दूं। अब कोई मेले के अंदर बुर्ज खलीफा की फोटो तो वैसा दिला दे, नहीं तो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत उठा के लेके आएगा क्या, मैं तुझे बुर्ज खलीफा, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, मैं तुझे, ये क्या चांद तारे कोई चीज़ है क्या तोड़ के लेके आएगा वहाँ से? इतने जैसा इतना चांद दिखाई दे रहा है, उसको तोड़ के ये सब रट्टा मारी हुई है, उसको पता ही नहीं है वो कोमा में क्या क्या बोले जा रहा है। ऐसे सॉन्ग की, फिल्मों की एक्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोलता हूँ कि आप फिल्मी ना बने, जो आप हैं वो बन जाएं कि मैं कौन हूँ, मैं कोई फिल्मी नहीं हूँ, मैं किसी की कॉपी नहीं करूँगा, मैं क्या हूँ उसके ऊपर आए, उसे जाने। और जब आप स्थिर हो जाते हैं उसके ऊपर, देखिए कौन आएंगे? इंसान के मन के 2 पार्ट होते हैं। एक मन के अंदर क्रोध भरा रहता है, आधे मन में क्रोध भरा रहता है और आधे में पश्चाताप। जब भी व्यक्ति क्रोध करता है, आधा मन क्रोध करता है, आधे मन से जैसे ही वो क्रोधित होता है, वो क्रोध हुआ, आधा मन ने पूरा क्रोध किया, क्रोध करके शांत भी नहीं होगा, उससे पहले पश्चाताप हो जाएगा कि मैंने ये गलत कर दिया। और जैसे ही वो पश्चाताप कर रहा है, वो क्या कर रहा है आपको पता है? आगे नए क्रोध करने के लिए जगह खाली कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप, जब लोग बोलते हैं हमें गुस्सा बहुत आता है, अज्ञान की वजह से आता है। अगर गुस्सा नहीं करना है तो आपने किसी के ऊपर गुस्सा किया, उसके बाद में पश्चाताप मत करें, तो दोबारा क्रोध नहीं कर पाओगे आप उसके ऊपर। तो ये मन है, ये आधा इधर डोलता रहता है पश्चाताप की तरफ, आधा क्रोध की तरफ। जैसे दुकानदार का तराजू होता है, इसके 2 पलड़े होते हैं, कभी ये इधर डोलेगा, कभी इधर ये डोलेगा, ऐसे डोलता रहता है मन, तराजू की, दुकानदार की तराजू की तरह। और जब पलड़े एकदम दोनों बराबर हो जाए तो बीच का कांटा भी क्या हो जाता है? शिथिर हो जाता है। बीच का कांटा जब शिथिर हो जाता है
तो पलड़े भी शांत हो जाते हैं। तो मन के ये जो है पलड़े हैं, ये डोलते रहते हैं, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं। जब आप इस वर्तमान पल में शिथिर हो जाओगे, जैसे दुकानदार के जो तराजू है उसका जो कांटा होता है वो जब शिथिर हो जाता है, दोनों पलड़े भी शिथिर हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं। ऐसे ही आपके मन के पलड़े एकदम सम हो जाएंगे जब आप वर्तमान पल के ऊपर इस कांटे को, इस वर्तमान पल को शिथिर कर लोगे। यानी यहाँ पर हो रही जो चीजें हैं उनको महसूस करोगे कि अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं अभी क्या काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, जागृत अवस्था के अंदर। बाकी पश्चाताप है वो भी मन का हिस्सा है, और क्रोध है वो भी मन का हिस्सा है। और शिथिर हो जाना, ना क्रोध में रहे, ना पश्चाताप में रहे, ना भूतकाल में रहे, ना भविष्य की याद में रहे, आप वर्तमान में रहे। और वर्तमान में रहोगे तो आप शिथिर हो जाओगे। तो आप कोई भी काम करें, जैसे खाना खा रहे हो तो कुछ लोग ऐसे कोमा में खाना खा जाते हैं। कैसे कि खाना भी खा लिया, एक आधा घंटा बाद में उसको पता ही नहीं तूने खाना खा लिया क्या, उसको पता नहीं तूने खाने में खाया क्या है। क्यों? खाना खा रहा है, सोच कुछ हो रहा है। जब घर पे होता है तब दुकान पर चले जाते हैं विचार, जब दुकान पर जाता है तो घर पे विचार चले आते हैं। जहां पर होता है मनुष्य वहां पर होता ही नहीं, कि वो उसके विचार रुकते ही नहीं। तो कहने का मतलब जब खाना खाएं तब आप खाना खाएं, एक एक टूक को आप मुंह में लेके जाएं, उसके स्वाद को, उसके रस को महसूस करें। पानी पिए तो आंखें बंद करके, पानी हमें दिखाई देता है लेकिन रस कभी दिखाई नहीं देता, उसको महसूस करना पड़ता है। खाना हमें दिखाई पड़ता है लेकिन स्वाद, उसका रस हमें कभी दिखाई नहीं पड़ता। उसको महसूस करें कि ये जो रस आ रहा है खाने में, पानी में जो रस आ रहा है, ये मेरे शरीर में मेरे को कहां पर आ रहा है। अपने साक्षी जब बनने लग जाओगे, अपने विचारों के भी जब साक्षी बनने लग जाओगे, आप इतने शिथिर हो जाओगे, तभी आपकी एक आध्यात्म यात्रा की शुरुआत होगी, तभी एक अच्छी सफलता की शुरुआत होगी, तभी एक अच्छी सोच की शुरुआत होगी। तो आज के युवा को ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमारे जो बच्चे हो गए, कोई 5 साल का, कोई 10 साल का, उनको हम अच्छी शिक्षा दें। और उनको अच्छी शिक्षा माँ बाप तभी दे पाएंगे जब इस इंटरनेट से निकलकर बाहर आएंगे और अपने बच्चे पर ध्यान देंगे। आज युवा पीढ़ी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही है। अब ये 10 साल वाले बच्चे आने वाले 10 साल बाद में, या 12 साल बाद में, 15 साल बाद में खुद बाप बन जाएंगे, तो ये अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? जो आपने शिक्षा दी है यही आगे देंगे। तो आने वाले 50-100 साल बाद में तो ये संसार, ये मानव जाति रोबोट बन जाएगी। पता ही नहीं होगा कि हम कहाँ आए हुए हैं, ज्ञान ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, परंपरागत तरीके से जो शिक्षा दी जाती है स्कूलों में कामयाबी के लिए, सफलता के लिए, उसके साथ साथ में अध्यात्म शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। वो हमें अच्छे गुरुओं के पास में जाने से और परिवार में बुजुर्गों के पास में बैठकर बातें करने से मिलेगी। तो युवाओं को यही संदेश है कि बुजुर्गों को आपका एप्पल का फ़ोन नहीं चलाना आता, लेकिन उनकी ज़िंदगी का तजुर्बा बहुत बड़ा है। उनके पास में बैठे वो अपना ज़िंदगी का तजुर्बा बताएंगे। बुजुर्ग जो आज 50 साल 60 साल के हो गए हैं, वो तुम्हें बताएंगे कि ये पहले कैसे संसार हुआ करता था, आज ये चकाचौंध है। और ऐसे ही जवानी के अंदर कोई गौर नहीं करता कि परमात्मा क्या है, शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है, और ये जीवन क्षण भर में चला जाता है। तो आप बुजुर्गों के पास में बैठे, अच्छे शास्त्र पढ़ें और गुरुओं की बातें सुने और अच्छी सामग्री नेट के ऊपर देखें, तो ही आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। और युवा एक आने वाले समय में देश की बढ़ोतरी आज युवा के हाथ में है। तो देश की रक्षा, देश की बढ़ोतरी और देश की शान युवा के हाथ में होती है। तो युवा को मेरा यही संदेश है कि अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करे। इसके लिए आप शिथिर रहे और ज्ञान में रहे। जय श्री कृष्ण। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।